Good morning, everyone. So, I am going to start that what is the average velocity and what is the instantaneous velocity. So, average velocity already I have discussed that it is the ratio of the displacement to the time interval. So, on the basis of the average velocity, we are going to discuss what is the instantaneous velocity. तो हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है and that I will explain on the basis of the average velocity. So average velocity suppose we plot the position time graph. So for position time graph ये आपका पोजीशन हो गया और ये आपका हो गया टाइम. सपोज ये कोई कर्व है, पोजीशन टाइम ग्राफ की कोई कर्व है. हमने कंसीडर कर लिया ये आपका कोई इनिशियल पोजीशन और ये इसकी कोई फाइनल पोजीशन. इसको मैंने मान लिया कि ये एक पोजीशन है एंड दिस इज योर एनी बी पोजीशन. द पार्टिकल इज एट पोजीशन ए एट एनी टाइम t1. इसको हम लिख देते हैं कि किसी t1 टाइम पे पार्टिकल ए पोजीशन पे था और किसी भी t2 टाइम पे पार्टिकल जो है वो आपका बी पोजीशन पे है. दिस पोजीशन सपोज दिस योर x1 एंड दिस पोजीशन इज सपोज दिस योर x2. अब हम ए से बी को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं. तो इसमें हम निकाल सकते हैं दैट व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड दैट एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट v average that is equal to x2 minus x1. x2 minus x1 क्या देगा? This will be your give the displacement. This is your x2 minus x1 divided by t2 minus t1. This is your average velocity. This is your delta x upon delta t. और ये जो मैंने बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, this is the slope of the line joining A and B on position time graph. This is the slope of line AB on curve of on the curve on position time graph. So this is about the average velocity. अब मुझे इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है. अगर मान लो मैं इसमें टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहा हूं. अभी जो टाइम इंटरवल कितनी है? अभी टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1. नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द टाइम इंटरवल. अगर हम टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये जो बी पॉइंट है हो सकता है कि आपका शिफ्ट हो जाए यहां पे. सपोज दिस इज बी डैश. अगर ए और बी डैश को हम मिलाते हैं तो ये आपका स्लोप हो जाएगा. अगेन आई एम रिड्यूसिंग द टाइम. मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहा हूं. Again now B is shifted to here, suppose B double dash. Again this is the slope. Again we are shifting here. B dash dash. So this will be your slope. So as the time interval reduces, it is observed that
the slope will be approximately it will tangent at a. जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहे हैं और टाइम इंटरवल डेल्टा टी इट टेंड्स टू जीरो, इसको हम बहुत ही ज्यादा हम अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो स्लोप क्या होगा? द स्लोप विल बी टेंजेंट एट पॉइंट ए, अल्टीमेटली इट विल बी टेंजेंट एट ए. And that is called the instantaneous velocity at a. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं that limit, यहां पे क्या कर रहे हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी को हम रिड्यूस करते हुए इसको हम इट टेंड्स टू जीरो, एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज, इसका एक नया नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं dx बाई dt. dx बाई dt ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट. इट इज द टेंजेंट. ये स्लोप क्या होगा? ये एट पॉइंट टेंजेंट का जो होगा स्लोप होगा. इट रिप्रेजेंट्स slope of tangent at a. तो यहां पे हम देख रहे हैं टाइम इंटरवल काफी रिड्यूस हो गया है. अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम है देन इट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस velocity of an particle at any particular instant of time. means यहां पे जो टाइम इंटरवल है it is very very small, it is approximately it is zero, and because of that यहां पे मैंने क्या रखा है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई कर्व है तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. सो इसको हम लिख सकते हैं दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी means slope of tangent at any point on the curve of position time graph तो यहां पे अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पे क्या होगा. तो इस तरह किसी भी पॉइंट पे, कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. मीन्स अगेन आई एम राइटिंग instantaneous velocity means velocity of a particle at any particular instant of time
at particular instant of time, that is called the instantaneous velocity. Again, सपोज ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ पे कोई आपका कर्व है। मान लेते हैं यहां पे देयर नंबर ऑफ द पॉइंट्स। सपोज यहां पे कोई पॉइंट मैंने ए लिया, यहां पे मैंने कोई पॉइंट बी लिया, और सपोज यहां पे मैंने कोई पॉइंट सी लिया। अब मैं ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज इट इज एट एनी टाइम, इसको मैं देता हूं टी ए। अगेन आई एम ड्रॉइंग स्लोप ऑन एट पॉइंट सी। ये क्या है? एट एनी टाइम टी सी। Now I am drawing the slope at point B, and this slope is at any time Tc. तो जो फर्स्ट स्लोप है, जो A पे जो टेंजेंट है, ये क्या बताएगा? It will tell about the instantaneous velocity at A, or we can say that it is dx by dt at time ta. ये क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू ta। ये जो दूसरी वाली जो स्लोप है, ये क्या बताएगी? दिस इज अ dx by dt एट टाइम t इज इक्वल टू tb। मीन्स टीबी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगी। ये आपकी t इक्वल टू टीसी हो जाएगी। ये टीसी टाइम पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगी। एंड दिस स्लोप दैट विल गिव dx by dt एट t इज इक्वल टू tb। और ये आपकी टीबी टाइम पे जो है, ये आपकी स्लोप बताएगी। दिस इज अ टीबी। हम तीनों स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं कि तीनों जो स्लोप है, टेंजेंट एट पॉइंट ए बी एंड सी, तीनों की स्लोप डिफरेंट है। डिफरेंट स्लोप का मतलब है तीनों पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी डिफरेंट। One more important thing, that the magnitude of जो instantaneous velocity होती है, that is equal to the magnitude of the instantaneous speed. Magnitude of instantaneous velocity at any instant of time, that is equal to magnitude of instantaneous speed. क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में क्या है? टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू द डिस्टेंस आल्सो। क्योंकि उस टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा।
उस केस में डिस्टेंस ही बहुत छोटा होगा। सो इन दैट केस द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। So the magnitude of the instantaneous velocity that will be equal to the magnitude of the instantaneous speed. एक और चीज मैं बताता हूं कि how you will take the slope as the positive or the negative. Suppose this is your x-axis and this is your y-axis. अगर मान लेते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज दिस द रोटेटिंग लाइन, और जो हम एंगल मेजर करते हैं इट ऑलवेज मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हर हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज दिस इज एन एंगल थीटा। अब इसका मुझे स्लोप निकालना है। सो व्हाट विल बी द स्लोप? सो स्लोप इज नथिंग बट स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। जहां पे थीटा क्या है? थीटा इट इज द एंगल मेड बाय रोटेटिंग लाइन ओ ए जो लाइन है इसको मैंने एक रोटेटिंग लाइन दिया है। सो एंगल मेड बाय द रोटेटिंग लाइन from x-axis in anti-clockwise direction. तो अगर ये स्लोप जो है OA का जो स्लोप है ये क्या होगा आपका tan ऑफ थीटा। अगर थीटा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई राइट इज एन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री इट इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री it will be the third quadrant, और 270 से 360 और 0 डिग्री, हम लोग इसको 360 भी लिख सकते हैं। दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्लोप जो होता है आपका tan ऑफ थीटा होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा जो पॉजिटिव होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में भी tan थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan थीटा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। tan theta will be less than 0 in second quadrant as well as in fourth quadrant. तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। Now again we are coming in a curve. जैसे ये स्लोप आपका दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है। अगेन आई एम ड्रॉइंग द पोजीशन डायग्राम।
मैंने ऐसा कुछ कर्व ड्रॉ किया है। अगर इसमें प्रत्येक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट मैंने यहां पे लिया, फिर मैंने एक पॉइंट सपोज दिस पॉइंट ए, फिर मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया सपोज बी, फिर मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, दिस योर एक्स पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस योर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो है स्लोप एज द टाइम इंक्रीजेस, एज आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि आपका जो है टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। हम इसमें ये बोल सकते हैं कि एज टाइम इंक्रीजेस, as the time increases, the tan theta also increases, means slope of tangent also increases। इसको आप ये भी लिख सकते हो that the slope of tangent also increases। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपको थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा मीन्स द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे इसमें देखो, अगर इसमें ध्यान दे, दिस इज थीटा, सपोज दिस इज थीटा 1, अगर इसमें ध्यान दे दिस इज थीटा 2, अगर इसमें हम ध्यान दे दिस इज थीटा 3, थीटा 1, ये क्या है आपका फर्स्ट इज थीटा 1। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये थीटा हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज होगा, उस केस में आपका स्लोप भी इंक्रीज होगा। मीन्स हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि एज टाइम इंक्रीजेस this theta increases, and as theta increases tan theta increases। tan theta means slope increases, and slope is nothing but the slope of tangent that represents the instantaneous velocity। तो इसकी instantaneous velocity भी इंक्रीज हो रही है। मीन्स हम एक वर्ड में ये बोले कि as time increases the instantaneous velocity, I write as only v instantaneous, instantaneous velocity also increases। तो अगर टाइम के साथ साथ अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। So we can say that in this case the acceleration will be the positive acceleration। So the acceleration will be positive acceleration। इसका मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। Now we are coming in the second case। Again we are plotting the position time graph, and let's see what happens। ये आपका पोजीशन हो गया और ये आपका हो गया टाइम।
इस केस में जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इस केस में सपोज दिस ग्राफ, अब इस केस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लिया। सपोज ये पॉइंट आपका ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब इस सभी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सो तीनों पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। अगर हम तीनों पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सपोज इट मेक्स एन एंगल ऑफ θ1 and it makes angle of θ2 and suppose it makes angle of θ3. तो इस केस में as the time increases, the slope of this theta is increases. Sorry, theta reduces. थीटा रिड्यूस होने का मतलब है कि आपका tan थीटा भी रिड्यूस हो रहा है। So we can say that as time increases, the tan theta also reduces. tan theta रिड्यूस होने का मतलब है स्लोप रिड्यूस हो रहा है, एंड स्लोप रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी रिड्यूस हो रहा है। So in one word, we can say that as time increases, the instantaneous velocity decreases. अगर टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? That will be the acceleration will be the negative acceleration. So the acceleration will be negative. तो इस केस में क्या होगा आपका? That is acceleration is less than 0. क्योंकि as time increases, the instantaneous velocity is reducing. टाइम के साथ आपका वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्लोप। हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप को डिटरमाइन करके या एवरी पॉइंट पे हम स्लोप को डिटरमाइन करके हम ये पता कर सकते हैं कि बॉडी है वो कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है। So these are the graphical representation for the positive acceleration as well as the negative acceleration. Now we are coming the average acceleration. So what is the average acceleration? जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया, that is equal to change in position divided by the time interval. In the same way, average acceleration is nothing but it is the change in instantaneous velocity divided by the time interval. इसको हम आपका पोजीशन टाइम ग्राफ के बेसिस पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। Suppose this is your xt graph. And just we are plotting a curve on the position time graph. Suppose this is your graph.
अगेन हमने यहां पे 2 पॉइंट लिया है, वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब इस पॉइंट पे मान लो कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बताएगा, ये वेलोसिटी बताएगा एट पॉइंट ए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए। इसको मैं लिखता हूं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट वी ए। ओके, दिस इज योर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर dx by dt एट ए, और इसको हम लिखते हैं दिस इज योर vb। vb मीन्स dx by dt at b। मान लो ये टाइम इंटरवल है, यहां पे आपका TA, और यहां पे जो टाइम है दिस इज योर TV। सो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, वी कैन राइट एज एवरेज एक्सेलरेशन AVG। AVG मीन्स A, this is representation of the average acceleration, and average acceleration that is equal to delta V upon delta T। ये डेल्टा V क्या है, दिस इज चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। And divide by the time interval। So change in instantaneous velocity, that is the velocity at B, instantaneous velocity B minus instantaneous velocity at A। So we can write here this is equal to VB minus VA divided by TB minus TA। So this is your average, this is the average acceleration। इस एवरेज एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Just see here, suppose this is your V, this is a VT graph। मान लेते हैं कि आपका जो है ये कुछ VT ग्राफ हो गया। एक्चुअली बोथ ग्राफ विल नॉट बी अलाइक, जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। सपोज यहां पे आपका वेलोसिटी VA है और ये आपका B है, ये आपका A है। यहां पे वेलोसिटी मान लो आपका VA है और यहां पे जो वेलोसिटी है ये आपका VB है। दिस इज एट एनी टाइम TA and this is at any time TV। Now we will join this point A and B। अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। Again we'll draw a triangle shape, and suppose this angle is your theta। ए बी मान लो यहां पे इसको मैंने C पॉइंट दे दिया। अब यहां पे BC क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर V2 VB माइनस VA। और यहां पे आपका जो AC हो जाएगा दिस विल बी योर TB माइनस TA।
सो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। तो इस ग्राफ में ये जो रेशियो है ये क्या बताएगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, दिस विल बी नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि on velocity time graph, the line joining on the 2 point of the curve and the slope of this line represents the average acceleration. Okay, so we can write that it is the slope of line slope of line on VT graph, velocity time graph, that represents the average acceleration.